इडियट। भाई थ्री इडियट्स का मतलब ही ये था ना भाई, बड़ा ही थ्रिलिंग पाकिस्तानी ड्रामा का सब्स्टिट्यूट। या मज़ा नहीं आया, थोड़ी सी देख के हमने छोड़ दी। ओह माय गॉड। इंडिया के भी ड्रामे हम लोगों ने इसीलिए देखने बंद किए थे क्योंकि एक बार शुरू होते हैं तो ख़त्म ही नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली जो इसमें लकुना मिला मुझको वो क्यूट वाला अय्याश है। और अब मैं आपको फाइनल बताने वाली हूँ, इस बार जो टॉपिक है ना वो इतना इंटरेस्टिंग है। मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। बहुत खूबसूरत मौसम हो गया है बाहर, देखिए बारिश हो रही है झमाझम। आज तो सुबह से रुकी ही नहीं है और ऐसे में बात करने का मज़ा ही कुछ और होता है। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने हफ्ते 2 हफ्ते में जो कुछ भी देखा उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। अगर आपको दिल करे तो आप वो देख सकते हैं। गोल्डन बॉय प्राइम पर, अमेज़ॉन प्राइम पर ब्यूटीफुल स्टोरी, जहाँ लड़का जो है वो एक बड़ी बिजनेस फैमिली, बड़े रिच इस्तांबुल है ना, इस्तांबुल में रहता है। और फेरित नाम है उसका। और क्यूट वाला अय्याश है। शैतानियाँ उसकी जो होती है ना वो अय्याशी, एक होती है ना गुंडों वाली अय्याशी, एक होती है क्यूट वाली अय्याशी। तो इसकी क्यूट वाली अय्याशी दिखा रहे हैं जिसमें वो अपने को ना ऐसे कूल और शैतान दिखाता है लेकिन दिल से उतना शैतान है नहीं, इस टाइप का कैरेक्टर है। और दूसरी तरफ एक गांव में रहने वाली लड़की है, विलेज एरिया में, एक मीडियोकर, नॉट सो बैड, फादर उसका ठीक ही है लेकिन हिटलर है। लड़कियां हैं 2 आपस में बहनें, तो बड़ा उनसे ऐसे उनको दबा के रखता है काइंड ऑफ। तो इन दोनों की किसी मजबूरीवश शादी हो जाती है, वो लड़की और इसकी। तो कैसे लाइफ चल रही है मजबूरी में, और कैसे वो एक दूसरे के लिए हेल्प भी कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे से नफ़रत भी कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत कुछ है। तो इस टाइप की स्टोरी है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो इसमें लकुना मिला मुझको वो ये मिला कि मैंने देखना तो बड़े प्यार से शुरू किया और थोड़ा सा देखने के बाद मैं देखूं इसके एपिसोड्स ख़त्म ही नहीं हो रहे 20 हो गए 25 हो गए। तो खोल के देखा कि भाई इसके एपिसोड्स हैं कितने, तो पता चला 118 एपिसोड्स हैं। ओह माय गॉड। तो 118 एपिसोड्स देखते देखते मेरा हार्ट सिंक होना शुरू हो गया कि भैया इतना लंबा तो मेरे बस का नहीं है। फिर भी थोड़े से देखे, 50-53 तक देखे, लेकिन 53 या 55 देखने के बाद मेरी हिम्मत पस्त हो गई। तो मैंने क्या किया, उसका निकाला बिल्कुल लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड चेक कर लिया। स्टोरी पता चल गई क्या है। तो अगर आप में हिम्मत है भाई 118 एपिसोड देखने की तो देख लो। बस यही एक चीज़ है, इंडिया के भी ड्रामे हम लोगों ने इसीलिए देखने बंद किए थे क्योंकि एक बार शुरू होते हैं तो ख़त्म ही नहीं होते। यहाँ के तो हज़ारों एपिसोड हो जाते हैं ना, 500 पे केक कट रहा है, 1000 एपिसोड्स पे केक कट रहा है। कुछ तकरीबन 12 साल तो हो गए होंगे कि हम लोगों ने सीरियल्स देखने बंद कर दिए हैं। तो इसीलिए टर्किश ड्रामा भी, अगर भाई हमारा सुन रहे हो, हमारी भाषा समझ सकते हो, तो अगर तो आप हमको शॉर्ट दोगे 25-30 एपिसोड्स मैक्सिमम अगर आप दे दोगे, उससे छोटा हो तो और अच्छा, तो हम बड़े प्यार से देखेंगे, वरना हमारे लिए देखना पॉसिबल नहीं है। सो मैं गोल्डन बॉय अच्छा सीरियल होते हुए भी, और बहुत अच्छी कास्ट, बहुत अच्छी सबकी परफॉर्मेंस, मैं तो हैरान रह गई। और मैं तो अपने यहाँ के डबिंग आर्टिस्ट को भी दाद दूंगी कि क्या मस्त डबिंग करते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस डबिंग आर्टिस्ट की कुछ कम है। बहुत ही बढ़िया। एक अमेज़ॉन प्राइम पर ही एक नया आया है, मिट्टी इज़ क्वाइट लाइक, जैसे ग्राम चिकित्सालय वगैरह देखा था, लेकिन वो तो चिकित्सालय के ऊपर था ना, यहाँ फार्मिंग के ऊपर है कि एक लड़का जो अपनी पेरेंट्स के साथ में शहर में रह रहा है, लेकिन गांव में उसके दादा दादी रहते थे, दादा की डेथ हो गई, तो उसके बाद उनके बहुत सारे जो फार्म्स हैं उनको संभालने के लिए वो अपनी वहाँ की नौकरी छोड़ के यहाँ पे आया है।
तो मैंने बस इतना ही देखा, इससे ज़्यादा मेरे को समहाउ ये कैच नहीं कर पाया। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी ड्रामा अगर आपको पहले 15 मिनट या 20 मिनट में कैच नहीं कर पाता तो आप उसमें इंटरेस्ट लूज़ कर देते हो। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। आप लोग अगर देखे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये आगे चल के बेटर हुआ। अगर बेटर हुआ तो मैं शायद इसको एक बार दोबारा शुरू करने की कोशिश करूँगी। नेटफ्लिक्स पर है, मूवी आई है आप जैसा कोई माधवन की, वो जो थ्री इडियट्स में जो आर माधवन जो थ्री इडियट्स में एक था ना, तीनों में से इडियट। भाई थ्री इडियट्स का मतलब ही ये था ना, थ्री इडियट्स में से जो एक इडियट था ना, जो वो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड था लेकिन गलत फंस जाता है, वो इसमें बना है। एक स्कूल में संस्कृत का टीचर या ऐसे लिटरेचर का टीचर जो कि मतलब बड़ी उम्र का हो चुका है और अभी तक उसको कोई लड़की नहीं मिल रही शादी करने के लिए। तो अब शादी करने के लिए एक लड़की मिली उसको, और लड़की कौन है? वो दंगल वाली जो बड़ी वाली लड़की बनी थी ना, गीता फोगट, वो लड़की जो है वो इसमें इसके साथ में हीरोइन है। तो मज़ा नहीं आया, थोड़ी सी देख के हमने छोड़ दी, ये भी ड्रॉप्ड। आपने देखी हो तो मुझे बता देना। तो आप बोलोगे बता क्यों रही है, मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि क्या मैं ही ऐसी हूँ या दूसरों को भी पसंद नहीं आ रहा, पता तो चले। अच्छा, एक और अब बताऊँगी, कोरियन ड्रामास। पाकिस्तानी ड्रामा का सब्स्टिट्यूट या हमारे जो इंडियन ऐसे ड्रामे होते हैं प्यारे प्यारे से, जो हमें पहले पसंद आया करते थे लेकिन लंबे होने की वजह से हमने छोड़ दिए, उसकी जगह मुझको कोरियन ड्रामाज अब पसंद आने शुरू हुए हैं। क्योंकि वो भी लिमिटेड सीरीज़ होती हैं, आपके 14-16 एपिसोड ऐसे करके होंगे और उसमें ख़त्म। नेटफ्लिक्स पर बिजनेस प्रपोजल बहुत ही खूबसूरत कोरियन ड्रामा है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे कहने से। हिंदी में डब्ड है तो आपको कोई वो नहीं है कि नीचे सबटाइटल्स पढ़ने पड़ेंगे। बहुत ही प्यारी खूबसूरत स्टोरी है। एक प्यारी सी लड़की जो एक कंपनी में काम कर रही है और वहाँ का एक बॉस है जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, लेकिन कैसे इन दोनों की एक ब्लाइंड डेट, जो कि किसी और की जगह पे ये प्रॉक्सी देने चली जाती है लड़की, और वो ब्लाइंड डेट जो है वो आगे चल के वाकई में प्यार में कन्वर्ट होती है किस तरीके से, और कैसे वो छुपती छुपाती फिर रही है ऑफिस के अंदर, क्योंकि उसी के ऑफिस में वो काम कर रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, मस्ट वॉच। एक यूट्यूब पर देखिए, एक मैंने बताया था ना आजकल बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ हिंदी में डब होके चैनल्स ही बन गए हैं। आप उन चैनल्स को खोलोगे तो उसमें आपको मूवीज़ ही मिलेंगी वो वाली जो कि हिंदी में डब्ड है लेकिन बॉलीवुड की हैं। तो एक है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ अच्छी एक्साइटिंग थ्रिलर है कि एक फैमिली पूरी जो है वो एक वाइल्ड लाइफ एरिया में जा रही है। तो अपनी जीप में जाते हैं अंदर और एक राइनो उनकी जीप को पलट देता है, तो ये इंजर्ड हो गए ये लोग। अब कैसे वहाँ से निकलें, गाड़ी उनकी ख़राब हो चुकी है, पलट चुकी है और जंगल एरिया है। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई जानवर आ जाता है सामने उनको खाने के लिए। तो अब कैसे वो उस जगह से बाहर आएंगे, और पर्टिकुलरली जब वो बाहर जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में एंटर कर रहे थे जब, तो वो एंट्री करते हैं कि कितनी गाड़ियाँ अंदर गई हैं, तो वहाँ से ये बिना एंट्री कराए भाग के अंदर आ गए। तो बाहर उनको ये भी नहीं पता कि कोई एक फैमिली अंदर गाड़ी में गई हुई है। एक और यूट्यूब पे हमने मूवी देखी फ्रोज़न, वो ज़रूर देखिएगा, इसी के जैसे लेकिन बहुत ही डिफरेंट। फ्रोज़न में क्या होता है कि दो लड़के और एक लड़की, ये लोग आइस स्कीइंग के लिए जाते हैं, और जो कि सिर्फ सैटरडे संडे को खुलती है आइस स्कीइंग। अब पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, ठंडा इलाका है, और ये बच्चे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं ना, दिन में तो एक बार होके आ जाते हैं, फिर रात को भी चले जाते हैं। और रात को ऐसे टाइम में वो जाते हैं कि एक वो उसमें ट्रॉली में बैठ के एक पर्टिकुलर प्लेस तक जाना है और फिर वहाँ से वो नीचे उतर के आइस स्कीइंग करेंगे। तो उनको वहाँ जाना है कि बस हम वो ट्रॉली में बैठ के जाएंगे और वो करेंगे। लेकिन जो बाहर बंदा है जो उसको ऑपरेट कर रहा है, उसको ये पता ही नहीं होता कि वो ट्रॉली में अंदर गए हैं। वो अपनी लाइटें वाइटें बंद करके चला जाता है। ये संडे के दिन होता है।
अब उस संडे के बाद उस एरिया में कोई नहीं आएगा अगले सैटरडे तक, क्योंकि ये सिर्फ वीकेंड की आइस स्कीइंग का माहौल होता है वहाँ पर। तो अब ये लोग वहाँ से निकले कैसे, क्योंकि अगर एक हफ्ता वो वहाँ भूखे प्यासे ट्रॉली में ऊपर लटके हुए, कोई नीचे भी नहीं कि वहाँ से दौड़ के वो अपने वापस आ जाए, उतरे कैसे? हाय, बड़ा ही थ्रिलिंग और बड़ा ही ऐसा, हाय राम अब क्या करेंगे, हाय क्या करेंगे, ऐसा वाला है। ये ज़रूर देखना, फ्रोज़न मूवी अच्छी है। और अब मैं आपको फाइनल बताने वाली हूँ जो आपको देखना ही देखना है। स्पेशल ऑप्स का सीज़न 2 आ चुका है। हमने देखा अब तक सीज़न 1, हमने देखा सीज़न 1.5 और अब आ गया है सीज़न 2। सीज़न 2 के 7 एपिसोड हैं। के मेनन इन द रोल ऑफ हिम्मत सिंह, जो रॉ का इंचार्ज है, हाँ, और दूसरी तरफ अपनी सारी रॉ एजेंसी के जो एजेंट्स हैं, स्पाई एजेंट्स जो दूसरी कंट्रीज़ में स्पाइंग चला रहे हैं, अपनी कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और इस बार जो टॉपिक है ना वो इतना इंटरेस्टिंग है। ऐसा क्या है डॉक्टर भार्गव के पास जो इनको चाहिए? वो एआई और साइबर क्राइम के ऊपर है। किस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ इंडिया के ऊपर साइबर अटैक प्लान कर रही हैं। The enemy country in this crisis is China, sir. और किस तरीके से उसको हमारी एजेंसीज जो हैं वो खारिज कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। Double strike. We failed twice in one night, Virendra. It is so interesting. ये जमीन पर खींची हुई लकीरें मेरा देश डिसाइड नहीं करती। इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ भी बताने वाली नहीं हूँ। जैसे मैंने इसका रिव्यू पहले दिया था और कहा था करण टक्कर मेरे को बड़ा पसंद है। करण टैकर, ये लड़का अभी तक हीरो बन के क्यों नहीं आ रहा है फिल्मों में? इतना अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लुक्स भी इतने प्यारे हैं इस बच्चे के। इसका इसमें नाम क्या था करण टैकर का? फारूक अली। और देश के लिए कैसे स्पाइंग करते हैं, कितनी अपनी जान खतरे में डालते हैं। बाप रे, साइबर क्राइम के ऊपर है। आप लोग हैरान हो जाओगे, ये एआई की दुनिया और ये जो सारे ये नेटवर्क्स हैं, इनकी दुनिया, ये क्या क्या नहीं कर सकती। मस्ट वॉच। माई टॉप मोस्ट रिकमेंडेशन टू यू पीपल इन दिस फुल, जितना मैंने आपको बताया, इस स्पेशल ऑप्स ज़रूर देखिए। किस पर अवेलेबल है ये तो मैंने बताया ही नहीं, जियो हॉटस्टार पे। ब्यूटिफुल सीरीज। चलो फिर मिलते हैं कुछ और लेके। कुछ होगा बताने के लिए तो बीच में टपक पड़ूंगी, वरना सैटरडे की छुच्छू गाड़ी चलाते रहेंगे।